हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, हम लोगों का क्लास 12th में कौन सा चैप्टर चल रहा था? मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ये जो चैप्टर है इसमें आपको आपके कॉमन डिजीजेस के बारे में जो जनरली हो जाती हैं उसके बारे में बताया गया। आपको मैंने सामान्य रोगों में मलेरिया के बारे में बताया। मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम, उसका जीवन चक्र आपको बताया, जिसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होती है, मनुष्य और मच्छर। दोनों के ही शरीर में आधा आधा जीवन अपना ये कंप्लीट व्यतीत करता है। उसके अलावा मैंने आपको सामान्य जुकाम के बारे में बताया, मैंने आपको टाइफाइड के बारे में, निमोनिया के बारे में भी बताया। मैंने आपको इम्यूनिटी के बारे में बताया था कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, जिसमें मैंने आपको इनेट इम्यूनिटी यानी जन्मजात प्रतिरक्षा और एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में भी बता दिया था। और मैंने आपको एंटीबॉडीज के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था और उसको ड्रॉ करने का तरीका भी बताया था। आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो त्योहार के बाद हम लोग आज सेशन स्टार्ट करेंगे और आज हम एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में समझेंगे। लेकिन थोड़ा टाइम बीत गया है इसलिए हम जस्ट हल्का सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इस चैप्टर में आपको जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी तक सारे सामान्य रोगों के बारे में बात कर ली है, तो उससे रिलेटेड हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में प्रश्न उत्तर को एज इट इज नोट करना है और ये आपको एक पैटर्न क्वेश्चन आंसर दिखाए जा रहे हैं, जिस तरीके के पैटर्न पे आपको एग्जाम की आंसर शीट में आपके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसलिए मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ कि आपको वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको समझ में आए। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, पहला तरीका ये है कि जो भी आप प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, जैसे प्रश्न आपका पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने चूज किया है जिसमें आपसे ये कहा गया है कि कौन कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे, है ना। तो ये हो गया प्रश्न। अब इसका उत्तर आप कई तरीके से लिख सकते हैं। कुछ लोग पैराग्राफ में लिख देते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से, लेकिन जो ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आपको प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखना है। जहां पर आप लिखेंगे उत्तर, उसके बाद फिर आप एक हेडिंग डालेंगे, संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय। ब्रैकेट में आप इसी हेडिंग को इंग्लिश में भी लिखेंगे, वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस। क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, कुछ ऑप्शन, कुछ पॉइंट वाइज आप 5-6 पॉइंट्स में इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ये सामान्य तौर पर आपको 2 नंबर के प्रश्न में इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो आप पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे। इससे क्या हो रहा है, आप स्क्रीन पर क्लियर देख सकते हैं कि यदि कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे तो उस समय पे वो केवल विद इन 1 सेकेंड पूरे क्वेश्चन का आंसर इजीली पढ़ पा रहा है और फिर उसको नंबर, चूंकि वो उसको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा आपका आंसर पढ़ने में, तो वो आपको एफर्टलेस मार्क्स भी देगा। जब एक, जिसको हम एक हिंट कह सकते हैं, एक ट्रिक कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम यही है कि आपको ट्रिक्स ऐसे बताए जाएं, ऐसे तरीके बताए जाएं जिससे आप मार्क्स अच्छे गेन कर सकें। तो एज अ एग्जामिनर एक मेंटेलिटी होती है कि जब भी एग्जामिनर एफर्टलेस चेकिंग करता है कॉपी की, तो आपको एफर्टलेस मार्क्स देता है, जिसको हम सामान्य भाषा में बोल सकते हैं कि दिल खोल के नंबर देगा, है ना। जब आपकी कॉपी पढ़ने में जितना ज्यादा एफर्ट टीचर को लगाना पड़ेगा, आप ये सोचिए कि आपके मार्क्स जो है उतने ही प्रोपोर्शन में डाउन होते जाएंगे, है ना।
तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जो है वो बहुत क्लियर तरीके से, इसको आप एग्जाम में पेन्स का कलर चेंज करके भी लिख सकते हैं। ग्रीन और रेड कलर का यूज आपको नहीं करना होता है, क्योंकि वो कलर्स केवल टीचर्स की चेकिंग के लिए अलाउड हैं। उसके अलावा आप किसी भी कलर का चेक कर सकते हैं। वैसे हेडिंग्स आपके हमेशा ब्लैक कलर में होनी चाहिए और जो आपका नॉर्मल आप लिख रहे हैं वो ब्लू कलर में होना चाहिए। पेन भी कौन सा चूज करना है वो भी डिपेंड करता है, तो अच्छा पेन यूज करेंगे। अब उसके पॉइंट्स में आप आंसर को लिखेंगे। पहला पॉइंट है संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रमों का आयोजन करना। क्या लिखेंगे? संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रमों का आयोजन करना। पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे रोग, उनके संचरण और शरीर के विभिन्न अंगों पर उनके प्रभाव के संबंध में जागरूक करना। सभी बच्चे साथ साथ नोट करते चलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि जो भी आपको कराया जाता है उसको आप थोड़ा सा सीरियसली नोट करते चलेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम की तैयारी साथ साथ होती चलेगी। बाद में आपको बहुत रश नहीं करना पड़ेगा और मार्क्स भी आपके अच्छे आएंगे, आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। पॉइंट नंबर 3 लिखते हैं अपशिष्ट पदार्थों का उचित प्रकार से निपटारा करना ताकि वातावरण को स्वच्छ बनाए रखा जा सके। यह रोग वाहकों के प्रजनन स्थल होते हैं। ये पॉइंट समझ में आया सभी बच्चों को? अपशिष्ट पदार्थों का उचित प्रकार से निपटारा करना ताकि वातावरण को स्वच्छ बनाए रखा जा सके। यह रोग वाहकों के प्रजनन स्थल होते हैं। मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी गार्बेज है, उसका डिस्पोज ऑफ ठीक तरीके से हो, खास तौर पे ऑर्गेनिक वेस्ट का हो, ताकि जो वातावरण है हमारा उसको स्वच्छ बनाए रखा जा सके। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है यही सूक्ष्म जीवों के बढ़ने का स्थान होता है। आप सबने देखा कि कहीं पे सूखा कूड़ा पड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो गीला कूड़ा होता है वहां पे बहुत जल्दी सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं, कीड़े बहुत जल्दी होने लगते हैं। तो वो क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है उसका डिस्पोजल होना सही तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। सभी बच्चे, रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी बच्चे इसको साथ साथ नोट करते चलेंगे ताकि हम अच्छे से आगे बढ़ सकें। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं खाद्य के संसाधनों के स्वच्छ व भली प्रकार से रख रखाव के लिए जन सामान्य को जागरूक करना, वैयक्तिक स्वच्छता व सामुदायिक स्वास्थ्य का महत्व समझाना। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे खाद्य के संसाधनों के स्वच्छ व भली प्रकार से रख रखाव के लिए जन सामान्य को जागरूक करना, वैयक्तिक स्वच्छता व सामुदायिक स्वास्थ्य का महत्व समझाना। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं रोग वाहकों के नियंत्रण के उपाय। ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे गंदगी तथा गंदे पानी को इकट्ठा ना होने देना, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना आदि के प्रति जन सामान्य को जागरूक करना। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से रोग वाहक हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे इसको मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगी। जैसे मान लीजिए बच्चों, हमें मलेरिया डेंगू से बचना है ना, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि घर के आसपास नाली का पानी या गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें, गंदगी ना रखें, जिससे मच्छर जो है पनपने ही ना पाए। अगर मच्छर पनप जाता है तो क्या होता है, फिर काटेगा ही किसी न किसी को और रोग वाहक है वो, तो रोग फैलेगा। तो इसलिए गंदगी और गंदे पानी को इकट्ठा ना होने देना और स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना। हेल्थ से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है ताकि हम स्वस्थ रह सकें। तो इसके लिए जन सामान्य को जागरूक करना मतलब सरकारों का कर्तव्य है और करते भी हैं। सरकार ने ये जिम्मेदारी खुद पे ले रखी है, मतलब वो करते भी हैं। अलग अलग
हमारे देश में जितने भी अलग अलग शहर हैं वो सब अलग अलग छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड किए गए हैं, और शहर से लेकर के नगर निगम जो शहरों में होता है वहां से लेकर के गांव तक, है ना, अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग गांव में, अलग अलग छोटे छोटे एरियाज में भी डॉक्टर्स से लेकर के आशा कार्यकर्तियों तक का प्लेसमेंट किया जाता है कि वो घर घर जाके, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा घर घर जाके जन सामान्य को इनके नियंत्रण के उपायों के बारे में समझाना और उनको जागरूक करना कि स्वच्छता कितनी ज्यादा जरूरी है, स्वास्थ्य के नियमों का पालन कितना ज्यादा जरूरी है, जिससे हम बीमार होने से बचे रह सकते हैं या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। आई थिंक आप सभी बच्चों को इस संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय जो हैं वो उसके बारे में जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए, वो एग्जाम्पल्स आप अपने प्रश्न के उत्तर में मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए यदि आपसे ये 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा तब आप उन सारे एग्जाम्पल्स को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। और अगर यही प्रश्न आपका केवल 2 नंबर में पूछा जाता है तो जो आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ा है उतना ही लिखेंगे, है ना। अगर यही प्रश्न पूछा जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन में तब आप इसमें जो भी मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए वो सारा भी इसमें ऐड करेंगे, तो ये आपका जितना आपने लिखा है इसका डबल आंसर हो जाएगा और 5 नंबर के लिए उतना जो कंटेंट है वो सफिशिएंट है ना। तो सभी बच्चों को आई होप समझ में आ गया होगा। नीचे हम कंक्लूजन लिखेंगे, एक और पॉइंट जिसको हम कोई पॉइंट का नंबर नहीं दे रहे हैं, पीने के शुद्ध जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, इसके द्वारा जलजन्य रोगों से बचाव किया जा सकता है। तो सभी बच्चे प्रश्न संख्या 1 और उसके उत्तर को कंप्लीट नोट करेंगे फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे हम। जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार से हमारी सहायता की है। जैविकी क्या होता है आपका? बायोटेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। उत्तर में लिखेंगे, जीव विज्ञान में प्रगति से अनेक संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए हैं। सभी बच्चे प्लीज नोट करते चलेंगे, जैसा मैं आपको स्क्रीन बोर्ड में दिखाई पड़ रहा है वैसा ही आपको एज इट इज नोट करना है, तो ये आपके लिए इजी होगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सकें। उत्तर में लिखेंगे, जीव विज्ञान में प्रगति से अनेक संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए हैं। फुल स्टॉप लगाएंगे। टीका, जिसे हम वैक्सीन कहते हैं, वैक्सीन के उपयोग और प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों से चेचक जैसे अनेक जानलेवा रोगों का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। उन्मूलन का मतलब होता है कि इरेडिकेट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। टीके ब्रैकेट में फिर लिखेंगे वैक्सीन के उपयोग से, है ना। हम क्या करते हैं, आंसर को बहुत बड़ा लिख देते हैं और उसमें पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो मेंशन ही नहीं करते, है ना। तो आपको पॉइंट वाइज देखना है कि किस तरह से आपको कंक्लूड करके जो भी आंसर क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर भी आपको देना है और जितने मार्क्स में पूछा गया है उसके हिसाब से आपको उस आंसर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप एक एक पॉइंट को देखिए, कुछ भी इसमें गैर जरूरी नहीं लिखा गया है। आपको भी इसी तरह से कंक्लूड करके, आपको अगर कोई चीज बतानी है किसी को तो कॉम्पैक्ट तरीके से, परफेक्ट तरीके से पेश आपको उसको डिलीवर करना होता है। जब आप 5-6 पॉइंट्स में ही बातों को कम लिखें, क्योंकि साइंस है, साइंस जो सब्जेक्ट है बच्चों ये आपका बिल्कुल थोड़ा थ्योरी बेस्ड है। बायो की बात करूंगी, बायो थोड़ा थ्योरी बेस्ड है लेकिन कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं मिस नहीं होना चाहिए। तो आपको हर पॉइंट को आपको
ठीक से लिखना है ना। तो उत्तर में आपने क्या लिखा, जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार से हमारी सहायता की है। तो उत्तर में लिखेंगे, जीव विज्ञान में प्रगति से अनेक संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए हैं, है ना। बायो में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता रहता है उसके कारण से। टीका ब्रैकेट में लिख देंगे वैक्सीन के उपयोग और प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों यानी कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो चलता है उससे चेचक जैसे अनेक जानलेवा रोगों का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है, इरेडिकेट हो चुका है, अब बहुत कम होता है ना। टीके ब्रैकेट में लिखेंगे वैक्सीन के उपयोग से अब उन रोगों के नाम लिखेंगे जिस पे नियंत्रण पाया गया है। क्या क्या है, जो पहले बहुत होते थे अब कम होते हैं। पोलियो, डिफ्थीरिया, न्यूमोनिया और टिटनस जैसे अनेक संक्रामक रोगों को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। वैज्ञानिक जैव प्रौद्योगिकी जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं द्वारा नए नए और अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाने के लिए प्रयासरत है। फिर लिखेंगे प्रतिजैविकों ब्रैकेट में लिखेंगे एंटीबायोटिक्स एवं अन्य दूसरी औषधियों के खोज ने भी संक्रामक रोगों के उपचार को अधिक प्रभावी बनाया है। अब क्या किया गया है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे पैरा चेंज किया गया है यानी कि पैराग्राफ बदला गया है। पैराग्राफ चेंज करके 2 लाइन और लिखनी है। जीव विज्ञान के अध्ययन से ही रोग जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई जिसके आधार पर रोग चक्र को तोड़कर रोग नियंत्रण किया जा सकता है। तो स्टॉप लगाएंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का विकास, इंटरफेरॉन का उत्पादन भी संक्रामक रोगों के नियंत्रण में सहायक रहा है। जो प्रश्न पूछा गया है उसका कम शब्दों में सही तरीके से कंक्लूड करके एग्जाम पेपर में आंसर शीट में लिख देना ही क्या है, आपके अच्छे नंबर पाने का तरीका है। दूसरा कोई उपाय नहीं होता है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सके बच्चों, क्योंकि आप एग्जामिनर के सामने नहीं होते हैं कि कुछ भी बोल करके आप उनको एक्सप्लेन कर सकें अपनी बात को। आप एग्जामिनर के सामने नहीं होते हैं, आपकी लिखी हुई कॉपी होती है एग्जामिनर के सामने, और जब आपकी लिखी हुई कॉपी ही आपको एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करती है ना। तो आपकी कॉपी देख करके एग्जामिनर ये आइडिया लगाता है कि बच्चा कैसा होगा, इसलिए मार्क्स वो अपने हिसाब से दे देता है। तो क्या करना है, आपको इतना अच्छा आंसर शीट लिखना है जिसमें आप अपने आप को रिप्रेजेंट, आपको ऐसा जो भी एक अभी थोड़ा सा आपको जोकिंग सा लगेगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे आप कहीं किसी पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो बच्चों जहाँ जितना अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जितना अच्छे तरीके से आप तैयार होकर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आपको वहाँ पे उतनी ज्यादा तारीफ मिलती है। बात को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि हर बात को एग्जाम्पल दे करके समझाना इतना आसान नहीं होता है ना। हर बात का एग्जाम्पल निकाल पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको जब लाइव एग्जाम्पल दिया जाता है तो आपको वो बात समझ में अच्छी आती है। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे आप किसी पार्टी में, फंक्शन में, शादी में जाते हैं, तो जब जितना ज्यादा अच्छे से आप तैयार होके जाते हैं और अपने आप को जितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, सामने वाले लोग उतनी ही ज्यादा क्या करते हैं, तारीफ करते हैं या एप्रिसिएशन देते हैं। तो एप्रिसिएशन या तारीफ इज जस्ट लाइक मार्क्स गेन इन एग्जाम्स। बच्चों के लिए एग्जाम में मार्क्स को गेन करना और पार्टी में किसी ड्रेस की तारीफ सुनना एक समान है ना। जिस तरीके से आपने अपने आप को प्रेजेंट किया उतनी ही ज्यादा तारीफ मिली। तो क्यों ना आप आंसर शीट में अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करें कि आपको तारीफ की जगह पे मार्क्स मिले, है ना। तो ये प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे अच्छे से नोट कर लेंगे। आई होप सभी बच्चों को जो भी मैंने तरीके बताए वो समझ में आए होंगे। लाइव एग्जाम्पल्स इसलिए दिया ताकि आप उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकें और अपनी आंसर शीट में किस तरीके से, किस पैटर्न पे आपको आंसर लिखना है जिससे आपके मार्क्स अच्छे आ सकें, वो आपने तरीका आज सीखा। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। अगले सेशन में हम इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।